नमस्कार। हाल ही में एक बड़े क्रिकेट मैच के बाद एक ऐसी सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है जिसने भारतीय क्रिकेट की दुनिया में कह सकते हैं एक भूचाल ला दिया है। तो चलिए आज इसी रिपोर्ट पर गहराई से नजर डालते हैं जिसमें टीम के अंदर एक बहुत बड़ी दरार पड़ने के आरोप लगे हैं। ये शब्द हल्के में नहीं लिए जा सकते। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस ताज़ा रिपोर्ट में इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर चल रहे गंभीर झगड़ों और मनमुटाव के आरोप लगे हैं, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। और ये आरोप सीधे सीधे टीम की एकता और उसके भविष्य पर ही सवालिया निशान लगा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली वो 76 रनों की शर्मनाक हार बताई जा रही है। रिपोर्ट की माने तो इसी हार ने टीम के अंदर जो असंतोष धीरे धीरे सुलग रहा था उसे एक ज्वालामुखी की तरफ फोड़ दिया। रिपोर्ट का ये भी दावा है कि ये असंतोष अब दबा नहीं रहा। दो सीनियर प्लेयर्स अक्षर पटेल और संजू सैमसन ने मिलकर एक ऐसा विस्फोटक बयान जारी किया है जिसने टीम के अंदर की बातें खुलकर सबके सामने रख दी हैं। और बस यहीं से एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षर पटेल की। रिपोर्ट के मुताबिक इस बयान का पहला हिस्सा उनकी शिकायतों पर है। देखिए, अक्षर पटेल को आमतौर पर काफी शांत स्वभाव का माना जाता है, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने टीम मैनेजमेंट के फैसलों पर बहुत तीखे सवाल उठाए हैं जो उनकी नेचर से बिल्कुल अलग है। अक्षर के हवाले से कहा गया ये एक बयान उनकी पूरी भावनाओं को साफ साफ बता देता है। उन्होंने कथित तौर पर कहा, मुझे और संजू को दूध की मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया गया है। ये शब्द वाकई बहुत कुछ बयां करते हैं। ये दिखाते हैं कि उन्हें कितना अपमानित महसूस हुआ है। रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि अक्षर ने बहुत भावुक होकर ये सवाल पूछा कि क्या टीम मैनेजमेंट का अपने सीनियर प्लेयर्स पर से भरोसा इतनी जल्दी उठ गया? क्या उनकी सालों की मेहनत, उनके पसीने की अब कोई कीमत नहीं रही? उनके इन सवालों में उनका गहरा दर्द साफ झलकता है। तो अक्षर पटेल का जो मेन पॉइंट था वो ये था कि जब टीम को एक अनुभवी स्पिनर और एक मुश्किल हालात में लड़ने वाले बल्लेबाज की सख्त जरूरत थी, तब उन्हें और संजू को बेंच पर बिठा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अभिषेक और तिलक जैसे नए खिलाड़ियों को मैदान में उतारने के फैसले को एक ऐतिहासिक और कभी न माफ की जाने वाली गलती बताया। अब बात करते हैं संजू सैमसन की। उनके बयान ने इस पूरे मामले को एक और कहीं ज्यादा पर्सनल मोड़ दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके शब्दों में सालों से दबा हुआ दर्द और निराशा साफ झलकती है। संजू सैमसन का बताया जा रहा ये बयान एक गहरी और लंबे समय से चल रही निराशा को दिखाता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो अपने करियर की सबसे अच्छी फॉर्म में हैं और इसके बावजूद उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे उनके साथ हुए कथित अन्याय का पता चलता है। और संजू सैमसन यही नहीं रुके। उनकी आलोचना का निशाना सीधे सीधे टीम के कप्तान और उपकप्तान थे। रिपोर्ट की माने तो उन्होंने हार के लिए उनकी लचर कप्तानी को जिम्मेदार ठहराया, जिसने इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। देखिए, सैमसन ने टीम लीडरशिप के खिलाफ कई बहुत गंभीर और साफ साफ आरोप लगाए हैं। इनमें खराब कप्तानी, कमजोर रणनीति से लेकर मैदान पर बचकाने फैसले लेने तक की बातें शामिल हैं। और एक सबसे बड़ा आरोप है पसंदीदा खिलाड़ियों का एक ग्रुप बनाने का। तो अगर हम दोनों खिलाड़ियों के बयानों को मिलाकर देखें तो एक ही आरोप बार बार सामने आता है, और वो है पक्षपात। और यही वो चीज़ है जो कथित तौर पर टीम को अंदर ही अंदर तोड़ रही है। मतलब असली मुद्दा एक ऐसी खराब संस्कृति का है जहां टीम में जगह काबिलियत से नहीं बल्कि इस बात से मिल रही है कि कौन किसका करीबी है। ये आरोप तो भारतीय क्रिकेट के मूल सिद्धांतों पर ही सवाल उठाता है। और इस भावना को सैमसन का ये बयान और भी ज्यादा साफ कर देता है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, काबिलियत, अनुभव और टैलेंट जैसे शब्दों को पूरी तरह से कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि टीम में अब योग्यता का कोई सम्मान नहीं बचा है। तो अब सवाल उठता है कि इन सब आरोपों का अंजाम क्या हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार टीम के वर्ल्ड कप अभियान को बचाने के लिए कुछ मांगे रखी गई हैं और साथ ही एक बहुत गंभीर चेतावनी भी दी गई है जो टीम का भविष्य तय कर सकती है। रिपोर्ट में सीनियर प्लेयर्स की तरफ से एक तरह की 3 सूत्रीय योजना का जिक्र है। पहली, नए खिलाड़ियों को तुरंत बाहर किया जाए। दूसरी, सीनियर खिलाड़ियों और उनके योगदान की इज्जत की जाए। और तीसरी और सबसे अहम, टीम सिलेक्शन में चल रही ये गुटबाजी और पक्षपात खत्म होना चाहिए। और फिर आई वो आखिरी और सबसे गंभीर चेतावनी जो कथित तौर पर संजू सैमसन ने दी।
उन्होंने कहा है कि अगर ये संस्कृति जारी रही तो भारतीय क्रिकेट का पतन निश्चित है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और गंभीर भविष्यवाणी है। तो जाहिर है इस बयान के बाद हड़कंप मचना ही था। इसने पूरे भारतीय क्रिकेट सिस्टम के अंदर एक संकट खड़ा कर दिया है। ड्रेसिंग रूम से लेके बीसीसीआई के बड़े-बड़े दफ्तरों तक में खलबली मच गई है। और हम इस विश्लेषण को इसी एक परेशान करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं जो स्रोत ने उठाया है। क्या भारतीय ड्रेसिंग रूम सच में 2 हिस्सों में टूट गया है? रिपोर्ट तो यही दावा करती है कि टीम अब 2 गुटों में बंट चुकी है। ये एक ऐसा सवाल है जो टीम के भविष्य पर बहुत बड़ा निशान छोड़ जाता है और शायद भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत अहम मोड़ का इशारा भी कर रहा है।